नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस, पंजाब में 43 की मौत। गुरुद्वारा कमेटी दान में मिले सोने चांदी से 125 बेड का बनाएगी कोविड हॉस्पिटल, 60 दिन में बनकर होगा तैयार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मनचले लड़कों ने की गुंडागर्दी, इलाके में दहशत का माहौल, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में दहेज के लालच में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया मामला दर्ज। और राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में मंदिर से चोरी, चोरों ने चुराई अष्टधातु की 3 मूर्तियां, चोरी की वारदात हुई कैमरे में कैद। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले भी बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अकेले राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के 700 से ज़्यादा केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 40 से ज़्यादा हो चुकी है। आपको बता दें कि कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से देश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस किस तरह से कहर मचा रहा है और अलग अलग राज्यों की तस्वीर क्या है। देश में फैले कोरोना कहर के बीच अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही मौतें भी दर्ज की जा रही हैं। चलिए बताते हैं कि अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस को लेकर क्या खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज एम्स में चल रहा है। इसके अलावा 110 मरीजों का इलाज जीटीबी अस्पताल, 90 का सरगंगाराम में, 82 का लोकनायक में, 47 का मैक्स साकेत में और 25 मरीजों का सेंट स्टीफन में चल रहा है। पंजाब, वहीं अगर पंजाब में ब्लैक फंगस की बात करें तो अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि राज्य में ब्लैक फंगस के कुल 300 मामले आए हैं, जिनमें 23 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 234 का भी इलाज चल रहा है। राज्य में ब्लैक फंगस के जो 300 मामले आए हैं, उनमें से 259 मरीज पंजाब के हैं, जबकि 41 अन्य राज्यों के हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कारण अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 700 से 34 अधिक लोगों का प्रदेश के विभिन्न अस्पताल में उपचार चल रहा है। सरकार ने बताया कि अब तक हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 927 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक गुरुग्राम जिले में 242, रोहतक में 214 और हिसार में 211 मामले शामिल हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 7 और मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस रोग से पीड़ित अब तक 244 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 27 की मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 29 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें से 4 मरीज ब्लैक फंगस संक्रमण से भी पीड़ित थे। एमपी के इंदौर में शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में पिछले 20 दिनों के भीतर इस बीमारी के 32 मरीजों की मौत हो गई। MYH राज्य में ब्लैक फंगस का इलाज करने वाले सबसे व्यस्त अस्पताल है, जहां इंदौर के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी भर्ती हैं। अस्पताल में कुल 439 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 84 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार ने एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस संक्रमण के लिए किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो भारी मन से केंद्र को निर्देश दे रहा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में उपयोगी लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन B के वितरण के लिए नई नीति बनाई जाए, जिसमें युवा पीढ़ी के मरीजों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यही देश का निर्माण करेगी और उसे आगे ले जाएगी। दवा देते समय ध्यान रखा जाए कि जिनके जीवित रहने की बेहतर संभावना है, उन्हें और कम आयु वर्ग के लोगों को उन वृद्धों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। इससे सभी नहीं तो कुछ जिंदगियां जरूर बचाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
कोरोना काल के बीच जहां लोग अपने अपने तरीके से समाज सेवा में जुटे हैं, वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि गुरुद्वारे को दान में मिले सोने और चांदी के आभूषणों के बदले में दिल्ली वासियों और देशवासियों की सेवा के लिए एक कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दावा किया है कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। कोरोना के इस संकट काल में कई संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसे में सिख समुदाय के लोग भी तन मन धन से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और अब गुरुद्वारा कमेटी ने निर्णय लिया है कि गुरुद्वारे को दान में मिले सोने और चांदी से वो कोविड अस्पताल बनाएंगे। अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पिछले कई सालों से दान में मिले सोने और चांदी को गुरुद्वारा बाला साहिब में बन रहे कोविड अस्पताल के लिए समर्पित कर दिया है। बाला साहब स्थित गुरुद्वारा साहिब के कॉम्प्लेक्स के अंदर श्री गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल, जो कि मौजूदा 100 बेड का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल चल रहा है, वहीं पे सेकेंड फेज में 125 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है और वो केवल 60 दिन में तैयार किया जाएगा। थर्ड वेव को देखते हुए कोविड की ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि ये थर्ड वेव के अंदर बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होगी। और जो सेकेंड वेव ने हमने देखा कि किस तरह दिल्ली के अंदर लोग बिना मेडिकल फैसिलिटीज़ के तड़पते रहे, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं मिले। हमने तभी ये तय किया कि 400 बेड का कोविड का हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाएगा। वो हमारा टेम्परेरी हॉस्पिटल जो कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में चल रहा है, लखी शाह बंजारा हॉल में, लेकिन अब हम परमानेंट 125 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर 35 बेड का कुर्सी दे थे साहब, इस हॉस्पिटल के अंदर 35 बेड का आईसीयू होगा, 4 बेड का बच्चों का आईसीयू भी होगा, विमेन विंग होगा अलग से, इन हाउस ही सीटी स्कैन होगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ जो इक्मो मशीन है, जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा मांग में रही और हमारे एक फॉर्मर एमएलए जर्नैल सिंह, जिनको ये ना मिलने के कारण उनका भी इलाज ना हो पाया, उस मशीन का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें एक ऑक्सीजन का प्लांट भेजा है जो नोवायर का एक ऑक्सीजन प्लांट है। इसी तरह एक और श्रद्धालु ने एक और ऑक्सीजन प्लांट भेजा है। न्यूयॉर्क से वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमसे लंबी बातचीत करने के बाद हमें अब जानकारी दी कि वो भी हमें मेडिकल एड के रूप में कोई वेंटिलेटर्स, बाईपास मशीन्स और हॉस्पिटल के बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोग आज हमारे ऊपर देखते हैं, क्योंकि जिस वक्त 400 बेड का ये कोविड केयर सेंटर खोला गया, एक भी केस यहाँ से खराब नहीं हुआ, जैसे आपको पहले बताया। और दिल्ली के अंदर भी जिस दिन से ये कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से शुरू हुआ, लगातार ग्राफ इसका नीचे आया और लोगों ने आज हमारे ऊपर जहाँ उम्मीदें लगा रखी हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि आने वाले समय के लिए तैयारी रखें और इसके लिए जो 125 बेड का हॉस्पिटल जो हमारा बाला साहब हॉस्पिटल है, उसका अगला विंग जो शुरू किया जा रहा है, मैं उसके लिए सारों का धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ। बाबा बच्चन जी आज पहुँचे नहीं, मगर उनके सारे सहयोगी यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने ये सेवा आरंभ की है हमारे साथ सहयोगी बन के। और आज इनको जो संगत द्वारा दिया गया सोना चांदी जो उन्होंने अपनी आस्था के साथ गुरु घर के कामों के लिए दिया था, आज इनको अर्पित करते हैं। सो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरुद्वारा कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं के पास जमा राशि और सोना चांदी अस्पताल बनाने में खर्च हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बता दें, दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के पास जमा सोने चांदी में अब रिकॉर्ड टाइम 60 दिन में 125 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में कुछ बदमाश पिछले कई दिनों से सक्रिय हो रहे हैं। इतना ही नहीं है, बदमाश बिना किसी डर के कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, साथ ही रोकने वाले लोगों से बदसलूकी तक कर बैठते हैं। आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बुधवार शाम को कुछ मनचले लड़कों ने गलियों में तोड़फोड़ मचाई और लोगों के साथ मारपीट भी की। स्थानीय निवासियों की माने तो एक दिन पहले उस इलाके में झगड़ा हुआ था। शायद ये लड़कों के दो गुटों का आपसी विवाद था। प्रमोद जी, क्या समस्या हुई जो लोग पूरे इकट्ठा हो रखे हैं? सर गाड़ी खड़ी थी मेरी, यहाँ पर 60-70 लड़के आए इधर से डबली की साइड से, और ये सारी गाड़ी खड़ी कर तलवार चाकू से मतलब सब मारी है, पत्थर ईंटें मारी है गाड़ियों के अंदर। कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है? ये मेरी गाड़ी के हुआ, 2 गाड़ी 3 गाड़ी तो यहीं खड़ी है, 4 गाड़ी 10-15 गाड़ी के नुकसान करके गए हैं सारे। मतलब यहाँ पर मेरे घर में ईंट मार के गए, 10-15 गाड़ियों का नुकसान करके रात को। मैं बता रहा हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा हमारा कुछ नहीं है, हम जानते भी नहीं किसी को। आप छोड़ो ना, मेरे घर में ईंट मार के गए हैं। आप भी बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में दर्ज हो गई है। इस घटना को लेकर स्थानीय निगम का क्या कुछ कहना है, चलिए इस वीडियो के जरिए सुनाते हैं। मुझे पता लगा कि कुछ लोग आके यहाँ पे गाड़ियाँ फोड़ गए हैं और कल भी कुछ हंगामा हुआ था। अभी पुलिस वाले साथ में हैं तो इन्होंने भी आश्वासन दिया है जो लोग भी थे यहाँ फुटेज में आएंगे उन्हें अभी उठाएंगे। अभी आधे घंटे का इन्होंने बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों ने भी वारदात करी है उन्हें उठा के यहाँ से लेके जाएंगे। वो लोग कहाँ के थे? देखिए वो अभी फुटेज निकालेंगे, जैसे फुटेज में लोग पहचान में आते हैं वैसे पुलिस अपनी कार्रवाई उस पर करेगी। अभी मौके पे पुलिस है, अभी तक कितने लोगों का कितने नुकसान हुआ है? मैं कहीं बाहर था, मुझे जस्ट अभी पता लगा, मैं अभी आया हूँ। अभी आते ही मेरी बात हुई है यहाँ के एसआई से, प्रमोद जी से बात हुई है और भी स्टाफ से बात हुई है। तो इन्होंने कहा कि अभी आधे घंटे के अंदर जो लोग भी कैमरे के अंदर फुटेज के अंदर आते हैं उन पर कोई ना कोई कार्रवाई भी सख्त करेगी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके के लोग कानून व्यवस्था को लेकर गुस्से में हैं और कहीं न कहीं इस तरह की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनमें से काफी लड़कों को सीसीटीवी के माध्यम से पहचान करके पकड़ लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक संगीन मामला सामने आया है। इस इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि पति पत्नी पर 50 लाख रुपए के दहेज का दबाव डाल रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक पति ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में सिहानी गेट का है, जहां आरोपी पति कुलदीप त्यागी अपनी पत्नी सारिका त्यागी के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि करीब 1.25 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद से कुलदीप 50 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी सारिका को रोज मारता था और अब हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसने अपनी पत्नी सारिका की गोली मारकर हत्या कर दी। एक आज चानी गेट में एक इलाके में हाँ जी एक लड़की को गोली मारी, क्या है पूरा मामला? भैया भाई मेरी ये बहन है, मेरे मामा की लड़की है, ठीक है जी। इसके आदमी की 15 महीने शादी हुई है। आदमी रास्ते से मार रहा, पीट रहा, झगड़ा करे हा, नशा करे हा, जुआ खेल रहा। पहले भी उस पर मर्डर केस है। हमसे ये बात छुपाई गई, हमें कुछ नहीं बताया गया। वे तो हमें बाद में पता चली है। अनु कह रहा है मैं दूसरी लड़की से शादी करूंगा, तुझे मारूंगा। 50 लाख रुपए मुझे तो दहेज मिलता, अब मिल जाएगा तुझे मार के, जब ले लूँगा दहेज 50 लाख रुपए का। कुलदीप नाम है उसका, 24 घंटे उसका जुए का काम। लड़की ने उससे इसी बात को कह करी, नो भाई मैं तू नशा वशा मत करे कर और जुआ मत खेल ले कर। इसी बात पर उन्होंने हमारी लड़की का गोली मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और फरार पति की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद।
कोरोना के कहर के बीच राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में शुमार बसंत विहार इलाके में एक मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। इस मंदिर में चोरों ने भगवान की कई मूर्तियों पर भी हाथ साफ कर दिया। देश में जहां एक तरफ कोरोना की लहर से लॉकडाउन है, तो वहीं दूसरी तरफ इस समय में चोरों के हौसले भी बुलंद है। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों ने भगवान को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है। उनको भगवान का भी डर नहीं रह गया है। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके बसंत विहार में भगवान के घर में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये काफी पुराना मंदिर है, जहाँ बसंत विहार और आसपास के लोग आकर पूजा करते थे। यहाँ कई भगवान की मूर्तियाँ हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की भी मूर्तियाँ हैं, तो कुछ अष्ट धातु की मूर्तियाँ, लेकिन अब वो मूर्तियाँ गायब है। देखिए भाई साहब, जैसा कि आप देख ही रहे थे यहाँ पर कि हमने शिवरात्रि से एक दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा किया था, जिसमें भोलेनाथ थे और गणेश, पार्वती और कार्तिकेय जी का जो अष्ट धातु की मूर्ति हमने प्राण प्रतिष्ठा किया था यहाँ पे। तो जैसे कि अभी पूरा मंदिर ने आपने देख ही लिया है, और हमने फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने कैमरा लगवाने का भी प्रावधान बनाया था कि हमने कैमरा लगा दिया था। हमारे कुछ अथातथी यहाँ पे अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो उन्होंने हमें कैमरा लगाने से मना कर दिया, रोक लगवा दिया ऊपर से, तो हम कैमरा नहीं लगवा पाए। तो कल हम शाम को हम लोग पूजा पाठ करके, यहाँ 4-5 ब्राह्मण थे, अपना रात्रि को 8 बजे यहाँ से पूजा पाठ करके हमने ताला बंद करके मंदिर को बढ़ा करके हम चले गए। और जब हम सुबह प्रातः आते हैं तो देखते हैं कि हमारी 3 मूर्तियाँ ही नहीं हैं यहाँ पे। हमारी तीनों जो गणेश जी और पार्वती और कार्तिकेय तीनों मूर्ति यहाँ से गायब हैं। तो मंदिर में चोरी हुई, अब कहाँ से आए, कौन आए, अभी ये कुछ पता नहीं लगा। हमने पुलिस में कंप्लेंट किया, वो आए थे, अभी तक FIR तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको FIR दर्ज करके आपको कॉपी सम्मिलित करते हैं, आपको हम प्राप्त करवाते हैं। अभी क्या है पूरी घटना, चलिए मंदिर के पुजारी से आपको सुनवाते हैं। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और घटना की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।